ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं मीटिंग के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्री, टाटा मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, जीएमआर एयरपोर्ट और लेंसकार्ट सॉल्यूशन की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही जनरल इंश्योरेंस, अबाउट इंडिया, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, एनएफएल, पनामा पेट्रो और डिसमन कार्बोजेन की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही स्नाइडर प्रेस, स्टेलन इंडिया, किरी इंडस्ट्री, फेडरल मोगुल, नेटको और टेस्ट बाइट की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ग्रैंड डोक, श्रीनगर हाउस, ईएमएस लिमिटेड, एचओईसी, रेहटन टीएमटी और पेन्नार इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही एंजियल फाइन केमिकल, ला ओपला, आरजी अरमान फाइनेंशियल, सोमेनी सेरामिक, 1.1 और ओमेक्स की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं श्रीराम प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही वेलियंट कम्युनिकेशन, जागरण प्रकाशन, मोतीसन ज्वेल, सुरक्षा डायग्नोस्टिक और श्री पुष्कर की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं सात्विक ग्रीन एनर्जी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। साथ ही इनोविजन में भी कल कुछ तेजी फिर से बनती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर भी लेटर ऑफ अवार्ड को लेके खबर आ रही है, ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इनके अलावा लॉयड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की खबर की वजह से कल इस शेयर में भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही डायमंड पावर के शेयर में भी कल तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिखी है। वहीं एक्सपो इंजीनियरिंग के शेयर में भी कल तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। वहीं भारत पेरेंटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की खबर की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। इनके अलावा बीईएमएल लिमिटेड में भी कल फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। वहीं बाटा इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से मेरे हिसाब से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 25 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है और इस डिविडेंड को अगर आप करंट शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो डिविडेंड दमदार नज़र आएगा। तो बढ़िया डिविडेंड और रिजल्ट की वजह से बाटा इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही पीआई इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। वहीं डेल्ट्रॉन केबल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से मेरे हिसाब से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। हो सकता है शेयर में आपको अपर सर्किट भी लगते हुए दिख जाएं। साथ ही मन इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। धमाकेदार रिजल्ट माने जा सकते हैं और गजब की परफॉर्मेंस के बाद इस शेयर में भी बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा। तो इस कंपनी को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। साथ ही टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखिए। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट तोड़ फोड़ माने जाएंगे। तो दमदार रिजल्ट की वजह से इस कंपनी को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी बड़ा एक्शन कल बन सकता है। वहीं आल कार्गो टर्मिनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। हालांकि रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इपेक ड्यूरेबल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही एनब्रो इंफ्रा इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं। हालांकि रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही
ट्रेडो ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी की ओर से खराब रिजल्ट आते हुए दिखे, कमजोर परफॉर्मेंस आई है। इनके अलावा लिंडे इंडिया को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही इनोवा कैपटेप को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, रिजल्ट का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं धमाकेदार रिजल्ट की वजह से तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट नजर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कल यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है, यहाँ पर भी अपर सर्किट लगना चाहिए। वहीं प्रिसीजन कैमसॉफ्ट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर कल दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे। इनके अलावा साई पैरेंटल्स की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफी दमदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी बन सकती है। वहीं आरबीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा टीसीपीएल पैकेजिंग की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे थे, रिजल्ट दमदार रहे थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 11% की तेजी बनी है और आगे भी पॉजिटिव एक्शन बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं ओरिएंट बेल की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट यहाँ पर भी काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर 7% भागा है। वहीं सूर्या रोशनी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट फ्लेट देखने को मिले हैं। इनके अलावा इंसेक्टिसाइड इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा बलरामपुर चीनी मिल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा अमृतांजन हेल्थ केयर की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के एक कमजोर हैं। साथ ही टीडी पावर सिस्टम के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से यह शेयर कल फिर से बड़ी तेजी दिखा सकता है। वहीं जेएसडब्ल्यू डुलक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से आज स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल भी आता हुआ दिखा है, 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए हैं और 10:1 के रेशो का स्टॉक स्प्लिट काफी बढ़िया स्प्लिट माना जाएगा और इस स्टॉक स्प्लिट की वजह से शेयर में कल फिर से पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी का माहौल बन सकता है। वहीं डेल्टा कॉरपोरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, हालांकि यहाँ पर कमजोर रिजल्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही कैलिबर माइनिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, रिजल्ट का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा ट्रेस्कॉन लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर कल बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। वहीं जेएनके इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट प्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इंडोटेक ट्रांसफार्मर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ट्रिजन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट प्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं कॉनकॉर्ड एनवो सिस्टम के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, इस कंपनी में कल बड़ी गिरावट बनती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर लॉस आता हुआ दिखा है, कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। साथ ही एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा तो रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं मोबी एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, गजब के रिजल्ट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है, बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं अशोका बिल्डिकॉन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा गोकुल दास एक्सपोर्ट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही इस सब इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं
और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान ज़रूर रख के चलना चाहिए। साथ ही कनोरिया केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में आगे तेजी बन सकती है। वहीं केपीआई ग्रीन एनर्जी की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। रिजल्ट यहाँ पर कमजोर माने जाएंगे और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 5% की गिरावट बनी है। वहीं एमआरएफ की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ज्योति रीजन एडेसिव की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर ही माने जाएंगे। साथ ही केपी एनर्जी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और यहाँ पर भी रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। इस कंपनी के रिजल्ट भी कमजोर ही नजर आ रहे हैं। साथ ही फॉर्मेंटा बायोटेक को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा जोदर्स लाइफ साइंसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कंपनी के फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही पैरामाइड टेक्नोप्लास्ट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी के रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा यूनिकैम लेबोरेटरीज की ओर से आज रिजल्ट आए हैं। मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट काफ़ी दमदार थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से इस शेयर में 13% की बड़ी तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। वहीं फाइनोलेक्स केबल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में 14% की बड़ी तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रख के चल सकते हैं। वहीं आर्केड डेवलपर की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही एनबीसीसी इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लिप टू निगेटिव माने जाएंगे। वहीं मनापुरम फाइनेंस की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में तेज़ी बनती हुई दिखेगी और आगे के लिए भी आप कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। साथ ही एडवांस पेट्रोकेमिकल के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार हैं और इस रिजल्ट की वजह से अगले कुछ दिनों तक शेयर में पॉजिटिव एक्शन बना रहता हुआ दिख सकता है। अपर सर्किट लगे रहते हुए दिख सकते हैं। साथ ही ध्रुवनदास टीमजी जवेरी की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर मिले जुले माने जाएंगे, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं बोराना वेब्स की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और इस कंपनी के रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ पॉजिटिव बनता हुआ दिखेगा। वहीं ओरिएंटल रेल इंफ्रा की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही ईपीएल लिमिटेड की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर भी फ्लिप टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही सनशील्ड केमिकल के ऊपर भी कल ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही आरबीजेड ज्वेलर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा सोनी कन्वेयर बेल्टिंग को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे। साथ ही सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा आरएचआई मैग्नेसिटा को आपको वॉच लिस्ट में जरूर रख के चलना चाहिए और यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट माने जाएंगे। गजब की परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। हो सकता है यहाँ पर भी आपको अपर सर्किट ही लगते हुए दिख जाए। वहीं अलम्बिक लिमिटेड की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा सीमेंस लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं शानदार टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट टू निगेटिव माने जाएंगे। इनके अलावा बैंकिस इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। कंपनी के रिजल्ट ठीक रहे थे, हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मैजेस्टिक ऑटो की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा स्कीपर लिमिटेड की ओर से भी आज ही रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे।
साथ ही डिफिजन इंजीनियर्स की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं कॉन्फिडेंस पेट्रो की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही दिव्यगी डार्क ट्रांसफर सिस्टम की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। वहीं ओम पावर ट्रांसमिशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। कंपनी के रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा लैंडमार्क कार के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही रेपको होम फाइनेंस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी फ्लेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है। साथ ही गणेश बेंजोप्लास्ट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा मनाक्सिया एल्यूमिनियम कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही एसपे अपेरल्स को भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। एक रिजल्ट तो ठीक माने जाएंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं तो स्प्लिट का रेशो भी ठीक है। वहीं ₹3 पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो स्टॉक स्प्लिट और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिली और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही लोरेंजरी अपैरल्स की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। साथ ही गुजरात एनर्जी का शेयर कल भागता हुआ दिखेगा। गजब की परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिख सकती है क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। वहीं वाटर बेस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी अपर सर्किट लगते हुए दिख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी बेहतरीन माने जाएंगे। टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और ना केवल प्रॉफिट के लेवल पे बल्कि रेवेन्यू के लेवल पे भी गजब का इम्प्रूवमेंट है। साथ ही एरोफ्लेक्स इंटरप्राइजेस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लेट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा जुबिलियंट एग्री एंड कंज्यूमर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए। रिजल्ट कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे। वहीं सिलचार टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और इस कंपनी के रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही मुफिन ग्रीन फाइनेंस की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है।